वाइवा होगा। ठीक है, दोनों एक्सपेरिमेंट का वाइवा एक साथ होगा और इंडिविजुअल वाइवा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जो लिस्ट है आपके पास उसके अकॉर्डिंग आपका 1 बाय 1 करके आपका वाइवा होगा। ठीक है, 2 एक्सपेरिमेंट का वाइवा लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, यानी कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट 10 मार्क्स का एंड सेकंड एक्सपेरिमेंट 10 मार्क्स का, 20 मार्क्स का आपका वाइवा होगा दोनों एक्सपेरिमेंट का। उसके साथ जो मैंने बेसिक क्वेश्चंस आपको बताए हैं वो सारे क्वेश्चन उसमें इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो आप इसकी कितने तैयारी क्वेश्चन हो सकते हैं मैम पर स्टूडेंट? मतलब वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं आपसे क्या पूछ लूँ, कहाँ से पूछूँ, या ये वो उसका कोई वो नहीं है, मतलब कि मैं कितने क्वेश्चन आपसे पूछ सकती हूँ। वो अकॉर्डिंग टू टाइम, जैसा मेरे पास टाइम होगा उसके अकॉर्डिंग मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी। ठीक है, तो आप बेसिक क्वेश्चन सारे तैयार कर लेना। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में आप देखना आपके एक्सरसाइज बुक में, क्वेश्चन बुक में आपके जो है कौन कौन से क्वेश्चन उसमें बन सकते हैं, और मैंने आपको बताया भी है एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में। क्या खाओगे? चाय पनीर, मटर पनीर, कढ़ाई पनीर, क्या खाओगे बताओ? क्या खाना चाहोगे? बताओ भाई क्या खाओगे, किसको क्या खाना है? ऑर्डर दो, अपने अपने ऑर्डर दो। ऑर्डर है कौन ये? लच्छा पराठा लगा हमारी क्लास मैम मैम लीव करवा दो। हमारी क्लास का नहीं है। क्या नाम क्या है इसका? मैम लीव। नाम क्या है? नेम तो बताओ इसका। हेलो मैम 54 क्या? 54 रोल नंबर है। 54 नेम बता दो बेटा, नेम तो बता दो। प्रथम। अकॉर्डिंग टू रो प्रथम 54 प्रथम। ओके, ये क्या आउटसाइडर से? मैम यस मैम, हमारी क्लास का नहीं है। ठीक है, ठीक है, ओके। ये कैसे आ जाती है, इनको लिंक कैसे मिलती है? हैं, लिंक कहाँ से मिलती है? पता नहीं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो अभी तक आपने आपका 2 एक्सपेरिमेंट होगा, 2 एक्सपेरिमेंट का वाइवा एक साथ लेंगे, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट एंड सेकंड एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में मैंने क्या कराया था आपको, किस तरह का टाइट्रेशन था? वो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन था। किस टाइप का टाइट्रेशन वो था आपका? एसिड बेस्ड टाइट्रेशन था। एंड सेकंड एक्सपेरिमेंट जो मैंने कराया था वो किस टाइप का एक्सपेरिमेंट था? सेकंड एक्सपेरिमेंट क्या था? रिडॉक्स रेडॉक्स टाइट्रेशन था। एंड थर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या था मेरे पास? आयोडीन आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। कौन सा टाइट्रेशन था? आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। ठीक है, 3 टाइप का टाइट्रेशन आपने कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट आज आपको हम न्यू एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं। ये हमारे पास है नंबर 4th एक्सपेरिमेंट है सरफेस टेंशन का। ठीक है, सरफेस टेंशन का एक्सपेरिमेंट आज मैं आपको नेक्स्ट कराऊंगी, एक्सपेरिमेंट नंबर 4। ठीक है, तो आपने 2 एक्सपेरिमेंट का वाइवा मैं लूंगी, मैं आपको इन्फॉर्म कर दे रही हूँ, ऑल ऑफ यू सभी सुन लो। ठीक है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का वाइवा 10 मार्क्स का है एंड सेकंड एक्सपेरिमेंट 10 मार्क्स का है। टोटल 20 मार्क्स का वाइवा है। ये मेरा असेसमेंट है, मैं अपना असेसमेंट करूंगी, उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेंगे जो इंटरनल असेसमेंट होगा। ठीक है, इंटरनल। हेलो, यस, हेलो, मैम। एक्सक्यूज मी मैम। यस बेटा बोलो। मैम आप पर स्टूडेंट कितने क्वेश्चंस के करीब पूछोगे, लाइक कुछ ये आइडिया? मैं अभी नहीं, नो कोई आइडिया नहीं है। आप जितने भी बेसिक क्वेश्चंस होंगे उसको तैयार करना, साथ में एक्सपेरिमेंट का ये मैं अभी नहीं बता सकती हूँ क्योंकि मैं अकॉर्डिंग टू टाइम करूंगी, जैसा मेरा टाइम होगा उसके अकॉर्डिंग मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी। ठीक है, मैम हमें जो आप वाइवा अच्छे से बेसिक क्वेश्चंस तैयार कर लेना जो ऑलरेडी आप लास्ट उसमें पढ़े भी होगे। ठीक है, मैंने आपको क्वेश्चन विद आंसर आपको दिया हुआ है, उसको अच्छे से रेडी करना। साथ में जो एक्सपेरिमेंट किया है उसका थ्योरी पढ़ लेना आप। ठीक है, उसका प्रोसीजर पढ़ लेना। मैम हमें एक्सपेरिमेंट भी फाइल में करना है क्या फिर? नहीं, फाइल में अभी नहीं करना है। अभी मैंने बताया कि आप एक छोटी नोटबुक बना लो जिसको ऑक्जी बोलते हैं। ठीक है, छोटी कॉपी एक बना लो, उसमें जो एक्सपेरिमेंट मैंने बताया है उसको देख करके अगेन उसको राइट करो और उसको समझने की कोशिश करो। ठीक है, कि आपको ये एक्सपेरिमेंट यदि दिया जाए, मैंने आपको वीडियो भी दे रखा है, उस आप इस एक्सपेरिमेंट को कैसे परफॉर्म करेंगे ये भी मैंने आपको बताया हुआ है अकॉर्डिंग टू वीडियो। ठीक है, बाकी डिटेल में आपको पूरा स्क्रीन शेयर करके मैं आपको डिटेल एक्सप्लेन कर देती हूँ, बाय द ब्लैक बोर्ड भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो आप उसकी थ्योरी तैयार कर लेना अच्छे से, उसका प्रोसीजर आप कैसे तैयार करोगे, कौन कौन से इंडिकेटर्स उसमें यूज कर रहे हो,
और आपने कैसे उसको परफॉर्म किया है, कौन कौन से केमिकल्स यूज किए हैं, किस टाइप का टाइट्रेशन है। ठीक है, आपने इंडिकेटर जो यूज किया उसका डायग्राम क्या है, मैंने बताया था ना, जो जो आप इंडिकेटर यूज करोगे उसका डायग्राम आप प्रैक्टिस कर लेना बना करके। ठीक है, तो अभी मैं ये नहीं बता सकती हूँ कि मैं आपसे क्वेश्चन कितने पूछूंगी, लेकिन इंडिविजुअल 1 बाय 1 मैं पूछूंगी। ठीक है, आपको रिस्पॉन्स करना है। 20 मार्क्स का ये प्रैक्टिकल होगा, ये मेरा इंटरनल असेसमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद 2 एक्सपेरिमेंट और होगा जो मैं आज कराऊंगी, और 3rd एंड 4th का वाइवा एक साथ ले लूंगी। आप अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है बेटा, और किसी को कुछ पूछना है? हैव यू एनी क्वेश्चन? देन स्टार्ट करूं? किसी को कुछ पूछना है इसके रिगार्डिंग? किसी को कुछ नेक्स्ट पूछना क्लास है? ट्यूसडे नेक्स्ट क्लास में होगा आपकी ना मैम? ट्यूसडे, नेक्स्ट यस यस ट्यूसडे को होगा। ठीक है, ओके उसमें आपका वाइवा होगा। ठीक है, कोई न्यू एक्सपेरिमेंट नहीं कराएंगे, केवल आपका वाइवा लेंगे। ठीक है, वर्बली लेंगे। ठीक है, हेलो, यस मैम, मैं अभी आपको कॉल बैक करती हूँ मैम। ठीक है, यस मैम, हाँ हाँ यस मैम, यस मैम, ठीक है, ओ ओके मैम। हेलो, ठीक है बेटा, स्टार्ट करूँ? ओके, स्टार्ट करूँ? यस रिस्पॉन्स करो यस बेटा। मैम। ओके, आई एम Yes, गोइंग टू ma'am. स्टार्ट एक्सपेरिमेंट नंबर 4। ठीक है, 4th एक्सपेरिमेंट आज मैं सरफेस टेंशन का आपको बताऊंगी कि सरफेस टेंशन का एक्सपेरिमेंट आप कैसे करेंगे, कैसे आप परफॉर्म करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपको। ठीक है, दिस इज द 4th एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक्सपेरिमेंट नंबर 4, एम मेरा क्या है, सरफेस टेंशन पे बेस्ड है ये एक्सपेरिमेंट। ठीक है, कैसे करेंगे? एम मेरा है टू डिटरमाइन द सरफेस टेंशन ऑफ द गिवन लिक्विड बाय ड्रॉप नंबर मेथड यूजिंग स्टेल्ग्लोमीटर। क्या नाम है इसका? जो एपरेटस यूज करेंगे सरफेस टेंशन को डिटरमाइन करने के लिए, जिस एपरेटस का यूज करते हैं उसका नाम है स्टेग्मोमीटर। स्टेग्मोमीटर, ठीक है, ये देख लेना, STALAGMO मीटर, स्टेग्मोमीटर। ठीक है, कौन सा एपरेटस यूज करते हैं सरफेस टेंशन को डिटरमाइन करने के लिए? स्टेग्मोमीटर। और मेथड कौन सा यूज करती है? 2 मेथड से इसको यूज करते हैं, जिसमें यहाँ पे हम सरफेस टेंशन को मेजर डिटरमाइन करने के लिए ड्रॉप नंबर मेथड यूज कर रहे हैं। कौन सा यूज कर रहे हैं मेथड? ड्रॉप नंबर मेथड से कैसे सरफेस टेंशन को डिटरमाइन करेंगे किसी भी गिवन लिक्विड का। ठीक है, किसी भी लिक्विड का सरफेस टेंशन डिटरमाइन करने के लिए ड्रॉप नंबर मेथड यूज कर रहे हैं यहाँ पे। और जो एपरेटस यूज कर रहे हैं वो एपरेटस मेरा कौन सा है? विच एपरेटस? स्टेग्मोमीटर। स्टेग्मोमीटर। ठीक है, इसको बोल करके प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, STALAGMOMETER, स्टेग्मोमीटर। ओके, एक मिनट बेटा, स्क्रीन मैंने आपको शेयर नहीं की है, 1 मिनट कर रही हूँ। स्क्रीन शेयर होगी आपके पास? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, एम समझ गए क्या है? एम है मेरा सरफेस टेंशन निकालना है मुझे, किस मेथड से निकालना है? ड्रॉप नंबर मेथड से निकालना है। और कैसे निकालना है? कौन सा एपरेटस यूज करेंगे? स्टेग्मोमीटर यूज कर रहे हैं। एपरेटस का नाम क्या है? स्टेग्मोमीटर। टू डिटरमाइन द सरफेस टेंशन ऑफ गिवन लिक्विड बाय ड्रॉप नंबर मेथड यूजिंग स्टेग्मोमीटर। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या बनता है कि आपने जो सरफेस टेंशन जो डिटरमाइन कर रहे हैं उसके लिए कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? आप ड्रॉप नंबर मेथड यूज कर रहे हैं, और उसके साथ एपरेटस कौन सा यूज कर रहे हैं? स्टेग्मोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट एपरेटस मेरे पास क्या है? स्टेग्मोमीटर, बीकर्स, पिंचकॉक। ठीक है, ये मेरे पास, ये मैं आपको साथ साथ दिखाती चल रही हूँ। ये मेरे पास ये एपरेटस है बेटा, देखते चलना। हेलो हेलो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. शेयर हो रही है? ये Yes, मैं आपको ma'am. एपरेटस दिखा रही हूँ, शेयर हो रहा है? दिख रहा है आपको? दिख रहा है मैम या नहीं नहीं? दिख रहा। ये मेरा मैम थोड़ा सा स्टेग्मो, ऊपर, थोड़ा ऊपर ठीक कर है, दो।
देखो बेटा, ये स्टेगमोमीटर है, मैं लेकर के आई हूँ कि आपको मैं कम से कम एपरेटस दिखा दूँ, छोटा एपरेटस है आपको दिखा सकती हूँ। ठीक है, ये मेरा स्टेगमोमीटर है, सरफेस टेंशन को डिटरमाइन करने का एपरेटस। ठीक है, बाय ड्रॉप नंबर मेथड से इसको हम डिटरमाइन करते हैं इसमें। ठीक है, ये मेरा क्या है, पिंच कॉक। ठीक है, ये रबर ट्यूबिंग है, ये पिंच कॉक है। मैम ऑपरेटर्स मैम नहीं दिख दिख नहीं रहा, रहा, आप दिख दिख नहीं रहा रहा। थोड़ा सा अपने एपरेटस राइट कैमरा साइड में में नहीं दिख रहा। करिए। क्या करूं बेटा, राइट में करूं? यस मैम, थोड़ा सा राइट में कर दीजिए शिफ्ट। दिख रहा है? दिख रहा है बेटा, नहीं दिख मैम रहा है? लेफ्ट में, लेफ्ट में। मैम मैम लेफ्ट में, लेफ्ट में, मैम लेफ्ट लेफ्ट, अपना लेफ्ट कर दीजिए। दिख रहा है? देख लो एक बार, दिख रहा है या नहीं मुझे? हाँ में। मैम दिख रहा है, दिख रहा है, थोड़ा दिख सा रहा है। और में। ठीक है, ये एपरेटस है, यही एपरेटस मैं यूज करूंगी सरफेस टेंशन को डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, अभी मैं आपको बाद में इसके बारे में बता रही हूँ। ठीक है, आपने क्या क्या यूज किया, केमिकल्स एपरेटस कौन कौन से यूज किया, स्टेगमोमीटर, बीकर्स, पिंचकॉक, इसको बोलते हैं पिंचकॉक। ठीक है, ये है मेरा, दिख रहा है बेटा, नहीं दिख रहा है, ये मेरा क्या है, पिंचकॉक। ठीक है, और केमिकल्स में हमारे पास कौन कौन सी केमिकल्स यूज कर रहे हैं, केमिकल्स में हम क्या लेते हैं, एक तो वाटर लेते हैं जो मेरे रेफरेंस लिक्विड का काम करता है। दूसरा, एक गिवन लिक्विड आपको दिया जाता है, ये नोन है, दूसरा अननोन में क्या लेते हैं, गिवन लिक्विड हमारे पास अननोन क्या चीज है, इथाइल एल्कोहल। एक बार आप इसको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, आप वाटर से करेंगे जो मेरा रेफरेंस लिक्विड का काम करता है, और उससे आप जो है सेकंड आप जो लिक्विड लेंगे वो इथाइल एल्कोहल लेंगे। दो बार इस एपरेटस को यूज करेंगे। ठीक है, थ्योरी में क्या होती है हमारे पास, सरफेस टेंशन इज ए प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, लिक्विड की प्रॉपर्टी है द फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग एट ए राइट एंगल ऑफ द imaginary line drawn on the surface of the liquid. It tends in contact the surface of the liquid. Surface tension is measured in the laboratory using stechometer by the drop number method. ठीक है, द apparatus resembles a pipette. कैसे होता है, resembles as a pipette with a valve in the middle, and the capillary with a flattened tip at the lower end. ये हमारा apparatus जो है, एक बार दिख रहा है बेटा, शोर दिख रहा है या नहीं आपको एपरेटस? अब मैं आपको एपरेटस के नहीं, बारे में थोड़ा नो दिख रहा है, आप दिख रहा है? यस यस ठीक है, ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये रबर ट्यूब है एक। ठीक है, ये मेरा पिंच कॉक है, दिस इज द पिंच कॉक, एंड ये हमारा एपरेटस है। एपरेटस जस्ट लाइक पिपेट की तरह होता है, और इसमें क्या होता है, ये मिडिल में क्या होता है, ये पेपर अपर पार्ट पे अपर पार्ट है और ये लोअर पार्ट है, बीच में मिडिल पार्ट पे एक बल्ब लगा होता है। ठीक है, अपर पार्ट में क्या होता है, एक मार्क होता है जिसमें ए मार्क यहाँ पे लगा होता है। ठीक है, और सेकंड में जो लोअर पार्ट होता है इसमें एक बी मार्क लगा होता है, यानी कि जब, और नेक्स्ट इसमें जो लोअर पार्ट होता है, जो फ्लैटेन पार्ट लोअर पार्ट होता है, उसके अंदर एक कैपिलरी लगी होती है। ठीक है, इस कैपिलरी में क्या होता है, कैपिलरी का रेडियस हर एपटस, जितने भी एपटस होंगे उसमें अलग अलग कैपिलरीज होंगी जिसका रेडियस डिफरेंट होगा। ठीक है, अब यदि रेडियस क्या होगा, जो नंबर ऑफ ड्रॉप्स जो वाटर के निकलेंगे, नंबर ऑफ ड्रॉप्स जो फॉल आउट होंगे, नीचे गिरेंगे, वो क्या होंगे, अकॉर्डिंग टू कैपिलरी डिपेंड करेंगे, उसके रेडियस पर डिपेंड करेंगे कि नंबर ऑफ ड्रॉप्स कितने क्या हो रहे हैं, फॉल हो रहे हैं, नीचे फॉल हो रहे हैं, गिर रहे हैं। ठीक है, तो सभी के नंबर ऑफ ड्रॉप्स जो होंगे वो अलग अलग होंगे, क्योंकि एपरेटस अलग अलग होगा, उसमें जो भी कैपिलरी होगी उसकी रेडियस सबकी अलग अलग होगी, तो सभी के जो नंबर ऑफ ड्रॉप्स आप काउंट करेंगे वो डिफरेंट होंगे। ठीक है, ये एपरेटस है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट, हेलो मैम हेलो, आपकी वीडियो ऑफ हो गई। वीडियो ऑफ हो गई, एक मिनट, वीडियो क्यों ऑफ हो गई, एक मिनट वेट करो बेटा। एक मिनट, वेट करो बेटा, नेट की प्रॉब्लम हो गई। हेलो, यस मैम। वेट करो बेटा, एक मिनट, वीडियो ऑन नहीं हो रही है,
हेलो बेटा, आप लोग ऑनलाइन हो ना? हेलो, हाँ मैम। एक मिनट वेट यस करो बेटा, मैम। यहाँ नेट की प्रॉब्लम हो रही है, मैं 1 मिनट कनेक्ट कर रही हूँ दोबारा। दोबारा मैं शेयर कर रही हूँ बेटा, 1 मिनट वेट करना, मैं दोबारा अभी वो कर रही हूँ फिर। मैम आप एग्जिट करके दोबारा ज्वाइन कर लो ना। हाँ, एग्जिट करके दोबारा ज्वाइन कर लूँ? नहीं, रुक जाओ, फिर मुझे वो करना पड़ेगा, फिर आप लोग को ऐड करना पड़ेगा। कुछ प्रॉब्लम हो गई ना। चलो मैं एग्जिट करके, मैं एंड करके फिर दोबारा ज्वाइन कर रही हूँ आप लोगों को, ठीक है? फिर आप लोग दोबारा लीव ज्वाइन कर कर लेना। दीजिए, फिर से ज्वाइन हाँ कर लीव, लीजिए, हाँ क्लास आप तो खुद चलती आप रहेगी। यस मैम मैम। आप लीव कर दो बस। हाँ मैं लीव करके लीव दोबारा आप, हाँ आप ज्वाइन कर लेना, दोबारा मैं स्टार्ट करूंगी, दोबारा आप ज्वाइन कर लेना, ओके? मैम आप बस लीव कर दीजिए, क्लास चलती हाँ, मैम रहेगी, मीटिंग क्लास एंड खत्म नहीं नहीं होती। होगी वेट अगर आप वेट लीव बेटा, करोगे तो। 1 मिनट बेटा कर रही हूँ, वेट तो करो। हेलो हेलो बेटा, मुझे बताओ वॉइस मिल रही है मेरी या नहीं मिल रही है? यस मैम। ठीक है, एक बार अटेंडेंस ले लेना जरा, जो भी स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है? सीआर को बोल रहे हैं। यस मैम। अच्छा ठीक है, मैं दोबारा शेयर कर रही हूँ स्क्रीन, ठीक है? 1 मिनट पहले, अब तो आपको ऐड तो कर लूँ, एडमिट तो कर लूँ, इसमें तो ये भी प्रॉब्लम हो जाती है। वेट करो बेटा, कुछ टाइम तो इसमें चला जाएगा। वेट करो 1 मिनट, ठीक है? शेयर करूँ मैं, शेयर करूँ या एडमिट कर लूँ सभी को पहले? मैम पहले सबको एडमिट कर लीजिए। तो आपका टाइम भी तो ओवर हो जाएगा। देर नहीं 1 मिनट बेटा, 3:15 पे आपका ये ओवर हो जाएगा क्लास, देन अगेन दूसरा आप रीज्वाइन कर लेना, ठीक है? दूसरी मैंने आप भेज रखी है आपको, ठीक है? दूसरा लिंक मैंने शेयर किया है, उस पर ज्वाइन कर लेना आप। मैम हाँ 3 पे ओवर नहीं होगा, 40 मिनट्स चलेगा ना। अभी आपने रीजॉइन किया ना हमने, तो अभी 40 अच्छा मिनट्स। दोबारा, अच्छा दोबारा रीज्वाइन करने पे हाँ 40 मिनट हो जाएगा ये भी, ठीक है? ठीक है, जब तक चलेगा चलेगा, देन अगेन रीज्वाइन कर लेना इस पे, ठीक है? चलो मैं स्टार्ट करूँ अब। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट ओनली 19। अटेंडेंस ले लेना, वो स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा अटेंडेंस की। ओके मैम। ओके मैम। तो इतना शॉर्ट टाइम होता है कि जो है, चलो बेटा शेयर करूँ अब। चलो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, अब टाइम निकल जाएगा, ठीक है? चलो नेक्स्ट, ठीक है? आपने क्या किया, तो प्रॉब्लम है कि ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही है, स्क्रीन दिख रही है आपको, शेयर हो रही है ना? ठीक है, मैम एक बीच बीच में, ठीक है? ये मेरा क्या है, थ्योरी है आपका, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास, आपने देख लिया एपरेटस क्या था आपके पास, ठीक है? स्टेगलोमीटर इज क्लैम्प्ड वर्टिकली, इसको क्या करते हैं, जैसे ही हम इसको फिल कर लेते हैं वाटर से, ठीक है? तो इसको क्या करते हैं, वर्टिकली इसको क्लैम्प कर लेते हैं, किसमें, जो आपने विकर वाला स्टैंड होता है उसमें आप इसको क्लैम्प कर लेंगे वर्टिकली, ठीक है? कैसे क्लैम्प करेंगे आप इसको, वर्टिकली क्लैम्प करेंगे, ठीक है? देन क्या करेंगे आप उसको काउंट करेंगे, ठीक है?
वर्टिकली इसको क्लैम्प कर लेते हैं। देयर आर 2 मार्क्स, इसमें 2 मार्क्स लगे होते हैं, ठीक है। अपर पार्ट में ए मार्क होता है, ठीक है। अपर पार्ट ये ए मार्क्स है एंड लोअर पार्ट में ये क्या होता है, बी मार्क होता है, ठीक है। 2 मार्क्स ए एंड बी एबव एंड बिलो द बल्ब। बल्ब के ऊपर ए पार्ट होता है एंड बल्ब के नीचे क्या होता है, बी मैम पार्ट दिख नहीं होता रहा है, मेरे पास। ठीक है। आप दिख नहीं रहा है तो कोई बात नहीं, मैं एक आपको बस 1 मिनट को ठीक है। ये मेरा एपेटस है, ठीक है, दिख रहा है, ये दिख रहा है, ठीक है। बल्ब के ऊपर अपर पार्ट ए होता है, बल्ब के नीचे बी पार्ट होता है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, लिक्विड इज सक्ड इनटू द बल्ब एबव द मार्क ए। इसमें नीचे क्या करेंगे, बीकर में क्या करेंगे, एक बीकर में पानी ले लेंगे, वाटर ले लेंगे, डिस्टिल वाटर ले लेंगे और उसको इस रबर ट्यूब से क्या करेंगे, ऊपर से यहाँ से माउथ से क्या करेंगे, इसको शक करेंगे, ठीक है। और शक करके इस वाटर को कहाँ तक ले जाएंगे, ए पार्ट के एबव, ठीक है। ए पार्ट जो इसमें जो बना हुआ है मार्क है, ए मार्क जो बना हुआ है उससे ऊपर तक इसको शक करके ले जाएंगे और देन क्या करेंगे, इसको इसके टिप को क्या करेंगे, इसको टिप को क्या करेंगे, यहाँ से क्लोज कर देंगे जिससे वाटर का फ्लो नीचे ना हो पाए। और देन आफ्टर दैट क्या करेंगे, इसको वर्टिकली क्या करेंगे, अपने ब्यूरेट स्टैंड में इसको क्या करेंगे, इसको क्लैम्प कर देंगे, लगा देंगे, ठीक है। देन क्या करेंगे, क्लैम्प करने के बाद क्या करेंगे, इसका ये पिंच कॉक क्या करेंगे, यहाँ पे इसको नीचे कर देंगे पिंच कॉक को, और जो थंब वाला पॉइंट होता है उसको हटा देंगे। अब मेरा जैसे ही हटाएंगे तो ये वाटर का फ्लो क्या आएगा, नीचे आ जाएगा और जैसे ही ए पार्ट पे आएगा, ए पार्ट पे इसको क्या करेंगे, यहाँ पे रोक लेंगे, ठीक है। ए पार्ट तक जैसे ही वाटर का लेवल ए पार्ट तक पहुंचेगा वहां से क्या करेंगे, फिर इसको रोक लेंगे और आफ्टर दैट क्या करेंगे, फिर अपने इस थंब को हटाएंगे और हटाएंगे तो वाटर का फ्लो क्या होगा, ए पार्ट से स्टार्ट करेंगे और बी पार्ट तक इसकी काउंटिंग आप स्टार्ट करेंगे। जैसे ही ए पॉइंट पे हमारा वाटर का लेवल आएगा वहां से इसकी काउंटिंग स्टार्ट कर देंगे। काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, नंबर ऑफ ड्रॉप्स की काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 और बी पार्ट तक आप इसकी काउंटिंग करेंगे, ठीक है। जो वाटर का फ्लो होगा उसकी काउंटिंग ए से लेकर के बी तक करेंगे कि नंबर ऑफ ड्रॉप्स कितनी फॉल हो रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं, ठीक है। यही आपका एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ ड्रॉप्स को आपको क्या करना है, काउंट करना है, ओके, ठीक है। ये है फ्लेमेबल ट्यूब अटैच द माउथ ऑफ द स्टेगलोमीटर, देन अलाउ द लिक्विड टू फॉल स्लोली, ठीक है। काउंट द नंबर ऑफ ड्रॉप्स बिटवीन द 2 मार्क्स ए एंड बी। ए और बी मार्क्स के बीच में जितने भी नंबर ऑफ ड्रॉप्स फॉल होते हैं उसको आपको क्या करना है, काउंट करना है, ठीक है। वो आप काउंट कर लेंगे कि नंबर ऑफ ड्रॉप्स मेरे कितने फॉल हो रहे हैं और पानी किस में गिरेगा, आपके बीकर में गिरेगा, ठीक है। यही आपका एक्सपेरिमेंट है। इससे आप सरफेस टेंशन का मेजरमेंट करेंगे कि नंबर ऑफ सरफेस टेंशन व्हाट कितना है, ठीक है। तो आप 2 टाइम्स करेंगे, 2 बार करेंगे। एक बार आपने रेफरेंस लिक्विड लिया है, रेफरेंस लिक्विड में आपने वाटर लिया है और दूसरा आप क्या ले रहे हैं, अननोन लिक्विड आप कौन सा ले रहे हैं, इथाइल अल्कोहल ले रहे हैं, ठीक है। तो एक बार आप वाटर से करेंगे, सेकेंड टाइम सेम प्रोसीजर आप किससे करेंगे, इथाइल अल्कोहल से करेंगे। इस सेम प्रोसीजर वैसे ही करेंगे, बीकर में आप क्या लेंगे, इथाइल अल्कोहल लेंगे और ऊपर से आप क्या करेंगे, माउथ से इस रबर ट्यूबिंग की हेल्प से क्या करेंगे, माउथ से आप क्या करेंगे, लिक्विड को सक करके ऊपर ले जाएंगे। ऊपर ए पार्ट से जो ए लेवल है, ए लेवल से ऊपर तक आप लेकर के जाएंगे और यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपने थंब से इसको क्या करेंगे, बंद करके रखेंगे जिससे वाटर का फ्लो ना हो। और आफ्टर दैट क्या करेंगे, जैसे ही आपका लेवल ए लेवल से ऊपर चला जाएगा तो आप इसे क्या करेंगे, ए लेवल से जैसे ही ऊपर जाएगा तो आप इसको फिर थंब को हटाएंगे, वाटर का लेवल आपका ए पॉइंट पे आएगा, ए मार्क से आप क्या करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, अपना थंब हटा लेंगे, वाटर का फ्लो नीचे होगा, नीचे आता जाएगा, वाटर की आपके ड्रॉप नंबर ऑफ ड्रॉप्स आप फिर अगेन क्या करेंगे, काउंट करेंगे ए से बी मार्क तक, ठीक है। सेम प्रोसेस होगा दोनों लिक्विड में, एक आपका नोन है, दूसरा आपके पास अननोन लिक्विड है, ठीक है। When a liquid is allowed to flow through a capillary tube, a drop is formed at the lower end. The size of the drop depends on the radius of the capillary tube. अभी मैंने बताया है कि जो हमारा वो होगा, नंबर ऑफ ड्रॉप्स होंगे या ड्रॉप्स की जो साइज होगी
जो वाटर का जो ड्रॉप नीचे जो फॉल हो रहा है उसकी जो साइज होगी वो उसकी कैपिलरी के रेडियस पर डिपेंड करेगी। नीचे इसमें क्या हुआ है, लोअर पार्ट में क्या लगा हुआ है, कैपिलरी लगा हुआ है। ठीक है, एक मिनट वेट करो बेटा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, हेलो हेलो यस मैम। बेटा यहाँ क्या हो गया, शेयर चला गया, कुछ नेट की प्रॉब्लम आ रही है बार बार। आपके पास स्क्रीन शेयर हो रही है उधर, यस मैम। यस मैम। तो यहाँ से कैसे चला जा रहा है ये, फिर ये शो नहीं हो रहा है यहाँ पे। एक मिनट, यहाँ से मैं दोबारा फिर शेयर कर रही हूँ। ठीक है, ये शेयर हो रही है, यस मैम। स्क्रीन शेयर हो रही है ना? हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, Yes, वीडियो तो ma'am, ऑफ हो रही है। वीडियो ऑफ नहीं है ना। ठीक है, ये आपका हो गया। अब हमारा क्या होगा, द सरफेस टेंशन एक्टिंग अलोंग द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द कैपिलरी ऑफ द ट्यूब, रबर ट्यूब सपोर्टिंग द ड्रॉप ऑफ द अपवर्ड डायरेक्शन। एक तो आपका क्या होगा, जो सरफेस टेंशन होगा वो डाउनवर्ड में क्या करेगा, एक फोर्स एक्ट करेगा, और दूसरा अपवर्ड में एक फोर्स क्या करेगा, एक्ट करेगा। बीच बीच में आप पाते जा रहे हो बेटा, इसलिए। ठीक है, ये आपका हो गया। इसमें दो फोर्स एक्ट करते हैं। व्हेन द ड्रॉप इज फॉर्म, जैसे ही ड्रॉप गिरता है, पानी का ड्रॉप नीचे गिरता है, फॉल होता है, उसमें दो तरह के फोर्स लगते हैं। पहला फोर्स क्या होता है, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जो नीचे से क्या होता है, डाउनवर्ड लगता है। ठीक है, डाउनवर्ड में हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, विच पुल्स डाउन द ड्रॉप इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड में जो डायरेक्शन में जो हमारा फोर्स लगता है वो हमारा क्या होता है, VDG। ठीक है, V हमारे पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ द ड्रॉप, D इज द डेंसिटी ऑफ द ड्रॉप, G इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। ठीक है, ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है ये डाउनवर्ड में क्या कितनी होती है, VDG के इक्वल होती है। V is the volume of the drop, D is the density of the drop, and G is the acceleration due to the gravity। ग्रेविटी से जो एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, सेकेंड फोर्स क्या लगता है, अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है, एक डाउनवर्ड में लगता है जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, दूसरा अपवर्ड होता है, जिससे क्या होता है, ड्रॉप हमारा अपवर्ड में क्या होता है, होल्ड अप होकर के रहता है। ठीक है, उसका क्या होता है, द फोर्स विच होल्ड्स अप द ड्रॉप इन द अपवर्ड डायरेक्शन इस कितना होता है, जो ऊपर की तरफ फोर्स लगता है वो हमारा किसके इक्वल होता है, 2πr गामा। किसके इक्वल होता है, 2πr गामा। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है, VDG होता है, और डाउनवर्ड होता है, और अपवर्ड में डायरेक्शन में जो लगता है फोर्स वो 2πr गामा होता है। अब ये कि 2πr हमारे पास क्या है, सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द कैपिलरी ऑफ द रेडियस r। सर्कमफ्रेंसेस होते हैं 2πr, और कैपिलरी की रेडियस क्या होती है, r होती है। दिस इज द पार्ट ऑफ द स्टेग्लोमीटर, क्योंकि अंदर एक स्टेग्लोमीटर के अंदर क्या लगा हुआ है, कैपिलरी लगी हुई है, कैपिलरी ट्यूब लगी होती है। तो ये किसका पार्ट हो गया, स्टेग्मोमीटर का पार्ट हो गया, रेडियस। एंड गामा इज द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। ठीक है, गामा ही आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, सरफेस टेंशन निकालना है। द टू फोर्सेस बैलेंस जस्ट बिफोर द ड्रॉप फॉल। ठीक है, जस्ट बिफोर द ड्रॉप फॉल्स, पहले ड्रॉप फॉल होने के पहले ये दोनों एक क्या होते हैं, बैलेंस होते हैं। अपवर्ड और डाउनवर्ड के क्या होते हैं, फोर्सेस दोनों ही इक्वल हो जाएंगी। 2πr गामा इज इक्वल टू VDG, दोनों फोर्सेस क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। एंड आफ्टर दैट क्या होता है, दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाते हैं। देन क्या होता है, द नंबर ऑफ ड्रॉप्स। ठीक है, दोनों इक्वल हो गए। इफ द नंबर ऑफ ड्रॉप्स इन वॉल्यूम, सॉरी एक मिनट, ठीक है, नंबर ऑफ ड्रॉप्स इन वॉल्यूम V of the liquid, then the volume of each drop will be। यदि नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, ड्रॉप का जो नंबर ऑफ ड्रॉप्स होते हैं उसकी वॉल्यूम क्या है, कैपिटल V है, यानी कि स्मॉल v इज इक्वल टू कैपिटल V डिवाइडेड बाय n। ठीक है, नंबर ऑफ ड्रॉप्स इज इक्वल टू,
ठीक है। नंबर ऑफ ड्रॉप्स इज इक्वल टू कैपिटल V अपॉन N। N V हमारे पास क्या है कि V हमारे पास क्या है, कैपिटल V इज द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, और ये स्मॉल v हमारे पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ द ड्रॉप्स, जो ड्रॉप हमारे गिर रहे हैं उसकी वॉल्यूम ये स्मॉल v है, और ये कैपिटल V हमारे पास क्या है, लिक्विड की वॉल्यूम है। एंड n इज द नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ द लिक्विड, जो आपकी नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ द लिक्विड है, ये इट इज n है। देन द फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, 2 पाई आर गामा इज इक्वल टू कैपिटल V डिवाइडेड बाई n इनटू D इंटू G। अब ये V की जगह पे, स्मॉल v की जगह पे कैपिटल V डिवाइडेड बाई n यहाँ पे क्या करेंगे, रख देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो अपवर्ड हमारी थी डायरेक्शन की, जो हमारी डायरेक्शन में जो फोर्स लगी थी वो किसके इक्वल होगी, कैपिटल V डिवाइडेड बाई n इंटू D इंटू G के इक्वल हो जाएगी। ठीक है। देयर आर टू लिक्विड्स हैविंग टू डेंसिटीज। अब D इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। ठीक है, यहाँ पे D क्या है हमारे पास, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। देन देयर आर टू लिक्विड्स हैविंग टू डेंसिटीज। दो लिक्विड है तो उसकी दो डेंसिटी होगी, D1 एंड D2, एंड द सरफेस टेंशन इज इक्वल टू गामा 1 एंड गामा 2। और सरफेस टेंशन, क्योंकि हमने एक रेफरेंस लिया है और दूसरा हमने क्या लिया है, अननोन लिया है। ठीक है, एक नोन है दूसरा अननोन है, नोन में वाटर है और दूसरी लिक्विड हमारे पास क्या है, इथेनॉल है। ठीक है, तो दोनों की डेंसिटी अलग अलग हुई, D1 एंड D2। सरफेस टेंशन इज द गामा एंड गामा 2। द नंबर ऑफ ड्रॉप्स जो हमने काउंट किया है फॉर द सेम वॉल्यूम, एक ही वॉल्यूम पे, ऑफ द टू लिक्विड्स इज N1 एंड N2। ठीक है, N1 एंड N2 इज द नंबर ऑफ ड्रॉप्स जो आपने काउंट किया है। ठीक है, वाटर के लिए, वाटर में और एथेनॉल में। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, फॉर्मूला जरा एक बार आप राइट करके देखोगे तो आपको बहुत इजी फॉर्मूला है, आपको समझ में आ जाएगा। ये जो अपवर्ड वर्क जो हमारा ये फोर्सेस है, 2 पाई आर गामा, गामा 1 हो गया, किसके लिए कह रहे हैं, फॉर फर्स्ट लिक्विड। फर्स्ट लिक्विड हमारे पास क्या था, वाटर था। ठीक है, 2 पाई आर गामा 1 इज इक्वल टू V अपॉन N1। N1 क्या हो गया, क्योंकि हम वाटर के लिए कर रहे हैं तो N1 हो गया। D1 फर्स्ट डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी होगी, एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ग्रेविटी G। एंड सेकंड के लिए हम क्या करेंगे, 2 पाई आर गामा 2 इज इक्वल टू V बाई N2 इंटू D2 इंटू G फॉर सेकंड लिक्विड जो एथेनॉल था हमारे पास। इससे हमारे पास फाइनली फॉर्मूला क्या बन गया, सरफेस टेंशन का बोथ फॉर टू लिक्विड्स, दोनों लिक्विड्स के लिए फॉर्मूला मुझे क्या मिल गया, ये 2 पाई आर कैंसिल हो जाएगा, G कैंसिल हो जाएगा, बचता है हमारे पास क्या है, गामा 1 अपॉन गामा 2 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 इंटू D1 डिवाइडेड बाई D2। ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला मिल जाता है। गामा 1 एंड गामा 2 इज द सरफेस टेंशन ऑफ टू लिक्विड्स। ये दोनों लिक्विड का सरफेस टेंशन है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, आप जो ऑब्जर्वेशन करेंगे उसका टेबल इस तरह से बनाएंगे, ऑब्जर्वेशन टेबल। हेलो, यस बेटा, मेरी वॉइस मिल रही है आपको? यस मैम। यस मैम। ठीक है बेटा, आप स्क्रीन पे देखते रहना, अभी मैं ब्लैक बोर्ड पे दोबारा आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन टेबल बनाने के लिए इस तरह का इसमें टेबल बना लेते हैं। सीरियल नंबर 3 एक्सपेरिमेंट करते हैं इसमें, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमने क्या लिया, पहला लिक्विड, रेफरेंस लिक्विड हमने क्या लिया है, वाटर लिया है। तो इसका क्या करते हैं, क्या चीज काउंट करते हैं, A मार्क्स से B मार्क्स तक क्या चीज काउंट किया हमने, अभी A से B मार्क्स तक हमने क्या काउंट किया, नंबर ऑफ ड्रॉप्स, कि कितने नंबर ऑफ ड्रॉप्स नीचे गिर रहे हैं। ठीक है, विकर में कितने नंबर ऑफ ड्रॉप्स A से लेकर B तक क्या हो रहे हैं, फॉल हो रहे हैं, गिर रहे हैं। तो नंबर ऑफ ड्रॉप्स फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमने देखा, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया, हमने देखा कि नंबर ऑफ ड्रॉप्स A से B तक कितने आ रहे हैं, 46 आ गए। कितने आ गए, हमने एक सैंपल आपको लेकर के बताया हुआ है, इसमें 46 हमने देखा, काउंट किया तो हमारे 46 ड्रॉप्स थे। ठीक है, सेकंड एक्सपेरिमेंट हमने किया तो उसमें हमने देखा कि नंबर ऑफ ड्रॉप्स A से B मार्क तक हमारे 48 आ गए हैं। थर्ड एक्सपेरिमेंट हमने जब वाटर का किया, 3 बार एक्सपेरिमेंट किया इसको, ठीक है, वाटर का लेकर के, तो थर्ड एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि हमारे 49 ड्रॉप्स इसमें फॉल हो रहे हैं A से B मार्क्स तक। तीनों का हमने क्या किया, यहाँ पे एक मेन निकाल लिया, तीनों को ऐड करके और 3 से डिवाइड कर दिया, तो ये वाटर का हमारे पास क्या हुआ, मीन निकल गया। एक रीडिंग मिल गई मुझे, जो हमारी फाइनल रीडिंग हो गई। ठीक है, सेम प्रोसेस, ऐसा ही प्रोसेस हम किसके साथ करते हैं,
सेम प्रोसेस किसके साथ करते हैं? जो सेकंड लिक्विड लेते हैं, अननोन लिक्विड हमने क्या लिया है? इथेनॉल लिया है, ठीक है। सेम प्रोसेस ऐसे ही करते हैं। दोबारा इसमें क्या करते हैं? इसको क्लीन करते हैं, देन ड्राई करते हैं। आफ्टर दैट क्या करते हैं? इसमें क्या करते हैं? लिक्विड को फिल कर लेते हैं रबर ट्यूब की हेल्प से, माउथ से लिक्विड को फिल कर लेते हैं ए मार्क से ऊपर तक और ए से बी तक, फिर इसको काउंट करते हैं। हमने देखा इथेनॉल का जब पहली रीडिंग हमारी आई, नंबर ऑफ ड्रॉप्स आए वो 69, सेकंड हमने एक्सपेरिमेंट किया उसमें 70 आया, थर्ड में हमने जो एक्सपेरिमेंट किया वो 72 आया। तीनों का हमने यहाँ पे मीन निकाल लिया, यानी कि तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दिया तो ये इसका मीन निकल गया 70.3। यहाँ पे रीडिंग किसकी मिल गई? इथेनॉल की मिल गई, एक रीडिंग 70.3 हो गई और यहाँ पे वाटर की हमने क्या ले ली थी? 47.6 आई थी, ठीक है। आफ्टर दैट कैलकुलेशन कैसे करते हैं? अब इसमें क्या होता है? एक इसमें ग्रेविटी बॉटल यूज करते हैं। क्या करते हैं? ये मेरे पास ग्रेविटी बॉटल है, ठीक है। कितने ml की? 25 ml की। ये कितने भी ml की हो सकती है, 50 ml की भी हो सकती है, 25 ml की हो सकती है, 15 ml की हो सकती है या 20 ml की हो सकती है, ठीक है। ये हमारे पास, इसको कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी बॉटल, ठीक है। इसको कहते हैं आरडी बॉटल, रिलेटिव डेंसिटी बॉटल। इस बॉटल का नाम क्या है? रिलेटिव डेंसिटी बॉटल, ठीक है। इसमें क्या करते हैं? इसको फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इसको एम्प्टी, इसको वे कर लेते हैं, एम्प्टी खाली इसको क्लीन करके देन ड्राई कर लेते हैं। ड्राई करके इसको एम्प्टी क्या करते हैं? वेट मेजरमेंट पे इसको वे कर लेते हैं। वे करने पे इसकी रीडिंग नोट कर लेते हैं, ठीक है। एम्प्टी इसका वेट कितना आया? एम्प्टी में हमने इसको पहले क्या किया? वेट किया। तो इसका हमने देखा कि वेट ऑफ द एम्प्टी स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल भी कह सकते हैं, इसको रिलेटिव डेंसिटी बॉटल भी कहते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या है? रिलेटिव डेंसिटी बॉटल या स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल, ठीक है। नाम क्या है इसका? आरडी बॉटल भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। हमने इसको एम्प्टी वेट किया, ये W1 ग्राम था। हमने इसको वेट किया, हमारा ये आया 21.60 ग्राम आया। देन क्या करते हैं? हमने पहले वाटर से रेफरेंस लिक्विड से किया था। रेफरेंस लिक्विड हमारे पास क्या था? वाटर था। अब इसके बाद क्या करते हैं? इसमें वाटर से इसको एम्प्टी बॉटल को क्या करते हैं? इसमें वाटर फिल कर लेते हैं, कंप्लीट फिल कर लेते हैं और इसका मेजरमेंट कर लेते हैं, इसका वेट ले लेते हैं, यानी कि वेट ऑफ द एम्प्टी स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल प्लस वाटर, इसको पानी से फिल करके फिर इसका वे किया। ये W2 ग्राम आया, इसको हमने वे किया तो 45.9 ग्राम आया था। देन क्या करते हैं? फिर थर्ड टाइम में क्या करते हैं? इसको क्लीन करते हैं, ड्राई करते हैं। आफ्टर दैट फिर क्या करते हैं? इसमें जो हमने अननोन लिक्विड लिया था इथेनॉल, यानी कि W3 क्या लिया था? वेट ऑफ द एम्प्टी स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल विद लिक्विड। इसमें कौन सा लिक्विड ले लेते हैं? अब दूसरा एक्सपेरिमेंट हमने क्या किया है? किससे किया है? लिक्विड से किया। अननोन लिक्विड हमारे पास क्या थी? इथेनॉल थी। उससे क्या करते हैं? इसको फिल कर लेते हैं और फिल करके इसको क्या करते हैं? इसका वेट ले लेते हैं, वेट मेजरमेंट पे, ठीक है। इसका वेट लेते हैं, ये W3 ग्राम है, इसको मैंने वे किया तो 45.3 ग्राम आया। आफ्टर दैट क्या करते हैं? वेट ऑफ द वाटर, पानी का वाटर वेट निकाल लेते हैं। पानी का वेट निकालने के लिए क्या करेंगे? W2 जो बोतल में पानी भर लिया था उसमें से एम्प्टी बोतल को माइनस कर देंगे तो हमारा वेट ऑफ वाटर निकल जाता है। ये हमने वे किया तो 24.3 ग्राम आया। आफ्टर दैट वेट ऑफ द लिक्विड का भी इसी तरह से वेट निकाल लेते हैं। तो लिक्विड को निकालने के लिए ये W3 ग्राम है, जिसमें बोतल में हमने लिक्विड डाल करके फिल करके वे किया था। W3 माइनस W1, उसके बाद एम्प्टी बोतल से उसको माइनस कर देंगे तो इसका हमारा कितना आया? वेट कितना आ जाता है? 23.7 ग्राम आ जाता है। ऐसे हमने क्या किया? वेट ऑफ द वाटर का निकाल लिया और वेट ऑफ द लिक्विड, दोनों को हमने क्या किया? कैलकुलेट कर लिया। अब क्या करते हैं? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड हमें निकालना क्या है? रिलेटिव डेंसिटी निकालना है, क्योंकि ये आरडी बॉटल है, रिलेटिव डेंसिटी बॉटल है। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द लिक्विड को निकालना है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है? DL। डी क्या है हमारा? डेंसिटी। L क्या है? लिक्विड। डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ द वाटर इज इक्वल टू W3 माइनस W1। W3 हमारे पास क्या था? जो हमने बॉटल को लिक्विड से फिल किया था, ठीक है। और W1 हमारे पास क्या है? जो एम्प्टी बॉटल है। और डिवाइडेड बाय द W2 हमारे पास क्या है? जो हमने ये आरडी बॉटल को पानी से फिल कर लिया था, उसका वेट W2 है। और एम्प्टी बॉटल हमारे पास क्या है? W1 है।
ऐसे हमारे पास फॉर्मूला क्या निकल गया, स्पेसिफिक क्या सरफेस टेंशन के लिए फॉर्मूला हमारे पास बन गया, क्या बना, गामा लिक्विड डिवाइडेड बाय द गामा वाटर इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ द वाटर इनटू नंबर ऑफ ड्रॉप ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ लिक्विड। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। ठीक है, इस फॉर्मूला से हम क्या चीज निकालेंगे, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द लिक्विड को कैलकुलेट करेंगे। लेकिन हमने क्या किया यहाँ पे, रिलेटिव डेंसिटी दोनों के लिक्विड को हमने यहाँ पे क्या किया, डिटरमाइन कर रहे हैं, दोनों के लिक्विड को डिटरमाइन कर रहे हैं। लेकिन मुझे क्या करना है, किसी एक का निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, वेयर ये लिखा है गामा एल, डी एल और एन एल आर द सरफेस टेंशन डेंसिटी एंड द नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ द लिक्विड, वेयर gamma w, dw, nw are the surface tension of the surface tension, density and the number of drops of the water। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ पे तो मैंने रिलेटिव डेंसिटी निकाला, एब्सोल्यूट सरफेस टेंशन निकालना है। किसी जो हमने अननोन लिक्विड लिया है उसका मुझे सरफेस टेंशन निकालना है। तो क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला को क्या करेंगे, गामा लिक्विड का हमें निकालना है, जो एथेनॉल था उसका मुझे निकालना है। ठीक है, उसका निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, इसी फॉर्मूला को हम थोड़ा मॉडिफाई कर देंगे। गामा एल इज इक्वल टू गामा लिक्विड इज इक्वल टू नंबर ऑफ ड्रॉप ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ड्रॉप ऑफ लिक्विड इनटू नंबर ऑफ ड्रॉप ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय द number of drop density of the liquid divided by the density of the water into surface tension of the water से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास एब्सोल्यूट सरफेस टेंशन निकालने के लिए लिक्विड का फॉर्मूला आ जाएगा, जो हम एब्सोल्यूट सरफेस टेंशन निकालेंगे, किसी एक लिक्विड का निकालेंगे तो इस फॉर्मूला से हम निकालेंगे। अभी हमने क्या किया है, अब हमें फाइनल फॉर्मूला यहाँ पे क्या मिला, ये फॉर्मूला मिल गया है, इस फॉर्मूला में वैल्यू को रख देंगे। तो सरफेस टेंशन आपको लिक्विड को निकालनी है। आपने देखा है कि NW क्या है, नंबर ऑफ ड्रॉप ऑफ वाटर, जो आपने एक्सपेरिमेंट किया था, मीन कितना आया था आपके पास, नंबर ऑफ ड्रॉप ऑफ वाटर का आया था आपके पास 47.6 आया था, इनटू नंबर ऑफ डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ड्रॉप ऑफ लिक्विड का कितना आपके पास आया था, मीन 70.3 आया था। और डेंसिटी कितना आया था आपका, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, डेंसिटी जो आपने अभी मेजरमेंट जो किया है, ठीक है, जो मेजरमेंट आपने यहाँ पे डेंसिटी को मेजरमेंट किया है, यानी कि वेट का जो मेजरमेंट किया है आपने, तो ये देखिए आपका लिक्विड का कितना है 23.7 है, 23.7। इसी फॉर्मूला में डीएल हमारे पास क्या होगा, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड 23.7, डेंसिटी ऑफ द वाटर हमारे पास कितना है 24.3 इनटू गामा डब्ल्यू, सरफेस टेंशन का, सरफेस वाटर का जो स्टैंडर्ड सरफेस टेंशन होता है एट द रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वो हमारा कितना होता है 72 होता है। तो इस 72 से हमने, ये हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू है किसका, स्टैंडर्ड सरफेस टेंशन है किसका, वाटर का एट द रूम टेम्परेचर पे, वो यहाँ पे 72 से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारा एब्सोल्यूट जो हमने लिया था, एब्सोल्यूट सरफेस टेंशन किसका निकल जाता है, जो हमने इथेनॉल लिया था 46.79 डाइन पर सेंटीमीटर। इसकी यूनिट क्या होती है, एक होती है न्यूटन पर मीटर और दूसरी यूनिट क्या होती है, सीजीएस में क्या होती है, एमकेएस में न्यूटन पर मीटर होती है, सीजीएस में होती है डाइन पर सेंटीमीटर। ठीक है, यूनिट हमने क्या लिखा है यहाँ पे, डाइन पर सेंटीमीटर, ये हमारी सरफेस टेंशन की यूनिट है। ठीक है, द सरफेस टेंशन ऑफ द नॉन लिक्विड, हमने क्या बताया, ये हमारी स्टैंडर्ड लिक्विड का एक सरफेस टेंशन मान लेते हैं हमारे पास एट रूम टेम्परेचर पे कितना है 72 डाइन्स पर सेंटीमीटर है। इससे अननोन लिक्विड का हमने कितना निकाला, सरफेस टेंशन 46 है ना, 46.79 डाइन पर सेंटीमीटर। ओके, हेलो यस मैम। यस मैम। बेटा, मेरी आवाज कुछ मिल रही है आपको? यस मैम। यस मैम। ये मेरा एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, एक्सपेरिमेंट बहुत ही इजी है और इसका फॉर्मूला एक बार आप लिख करके प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही इजी है। ठीक है, फॉर्मूला को आप लिख करके प्रैक्टिस कर लेना।
ठीक है, इसमें दो फोर्सेस होते हैं, ठीक है, दोनों फोर्सेस पे अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस होते हैं, उसी से हम सरफेस टेंशन निकालते हैं, ठीक है, दोनों को बैलेंस करके उसका फॉर्मूला निकाल लेते हैं और आफ्टर दैट उसको कैलकुलेट करने का ये पैटर्न होता है, ठीक है। बेटा अटेंडेंस ले लेना, ठीक है। और देन ये प्रकाश, हाँ ये प्रिकॉशंस है। अब एक बार मैं फाइनली आपको ब्लैक बोर्ड पे थोड़ा सा इसको समझा दे रही हूँ कि कैसे आप इसको कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम नहीं होगी, एक बार आप लिख करके प्रैक्टिस करोगे तो कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन नहीं प्रैक्टिस करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ब्लैक बोर्ड पे एक बार मैं दिखा दो, पूरी एसेस ले लेंगे। क्या करूँ मैम एक बार शीट्स दिखा दो, मतलब ऊपर शीट 2 और शीट 1 दिखा दो, स्क्रीनशॉट। नहीं स्क्रीनशॉट नहीं लो, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगी, ठीक है, स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है, इसका मैं पीडीएफ आपको दे दूंगी अभी शाम तक मैं आपको, ठीक है, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगी ग्रुप पे, ठीक है बेटा। इसको एक बार पढ़ करके और लिख करके प्रैक्टिस कर लेना। ब्लैक बोर्ड पे एक बार आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, ठीक है। लेकिन देखो ब्लैक बोर्ड दिखेगा या नहीं दिखेगा, पहले देखो। हेलो, ब्लैक बोर्ड दिख रहा है बेटा? हाँ, मैं एक मिनट में स्क्रीन स्टॉप कर रही हूँ, ठीक है। देखो अब ब्लैक बोर्ड आ रहा है ना? हाँ, एक्सपेरिमेंट नंबर 4 था मेरे पास। इस एप्रेटस मैंने कौन सा यूज किया? स्टेल्गमोमीटर, ठीक है। देयर आर 2 फोर्सेस, 2 फोर्सेस इसमें लगते हैं। कौन कौन से लगते हैं? एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो कैसे लगता है? डाउनवर्ड, नीचे की तरफ लगता है। जो नंबर ऑफ ड्रॉप्स जो गिरते हैं उसमें नीचे की तरफ जो फोर्स लगता है ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है। पूरी दिखाई नहीं दे रही है जिस साइड आप लिख रहे हो, लेफ्ट साइड। अच्छा एक मिनट, फिर मैं कैमरा इधर करूं, एक मिनट बेटा, देखो डायरेक्शन दिख रहा है? अभी भी दिख रहा है बेटा? अभी भी थोड़ा सा कट रहा है। कट है? ओके एक मिनट वेट, देखो आ रहा है बेटा? ब्लैक बोर्ड पे आ रहा है बेटा? आ रहा है? क्लियर हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है? नो मैम। मैम आ रहा है, मैम आ रहा है, मैम आ रहा है। चलो ठीक है, ठीक है। देयर आर 2 फोर्सेस, एक तो डाउनवर्ड में लगता है, डाउनवर्ड में जो फोर्स लगता है ये हमारा क्या होता है? V इंटू डी इंटू जी, ठीक है। V हमारे पास क्या है? V इज द वॉल्यूम ऑफ द ड्रॉप्स, जो नंबर ऑफ ड्रॉप्स फॉल हो रहे हैं वो हमारा क्या है? V, स्मॉल v, वॉल्यूम ऑफ द ड्रॉप्स, ठीक है। D इज द डेंसिटी ऑफ द ड्रॉप, जो ड्रॉप हमारा नीचे जो फॉल हो रहा है उसकी डेंसिटी क्या है? D है। एंड द G इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है ये हमारे पास क्या है? G है। G इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड सेकंड फोर्स हमारे पास क्या लग रहा है? एक तो डाउनवर्ड लग रहा है और दूसरा क्या लग रहा है? अपवर्ड लग रहा है। ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है ये अपवर्ड फोर्स है। अपवर्ड में क्या होता है? द फोर्स विच होल्ड अप द ड्रॉप इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। ऊपर की तरफ जो हमारा क्या हो रहा है? फोर्स लग रहा है, वो क्या होता है? सेकंड फोर्स होता है। ये किसके इक्वल होता है? 2 पाई आर गामा। किसके इक्वल होता है? अपवर्ड जो डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ये कितना है? 2 पाई आर गामा। 2 पाई आर हमारे पास क्या हो गया? 2 पाई आर इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द कैपिलरी, ठीक है। कैपिलरी का जो सर्कमफ्रेंस है वो 2 पाई आर है। 2 पाई आर, आर इज द रेडियस ऑफ द कैपिलरी, ठीक है। और रेडियस क्या है? जो स्टेग्मोमीटर में जो कैपिलरी लगी हुई है उसका रेडियस क्या है हमारे पास? आर है, ठीक है। आर इज द रेडियस ऑफ द कैपिलरी। एंड गामा, गामा क्या है? ये गामा हमारे पास क्या है? सरफेस टेंशन, ठीक है। गामा इज द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, ठीक है। 2 लिक्विड हमने लिया है, एक रेफरेंस में क्या लिया है? वाटर लिया है, और दूसरा हमने क्या लिया है? एथेनॉल लिया है, ठीक है। 2 फोर्सेस बैलेंस बिफोर द ड्रॉप फॉल्स। अब इसको ड्रॉप फॉल्स होने के पहले जो है क्या होता है? दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस किए रहते हैं तभी तो ड्रॉप नीचे नहीं गिरता है, ठीक है। अब दोनों को बैलेंस करने के लिए 2 पाई आर गामा इज इक्वल टू VDG, जो ये अपवर्ड फोर्स था और जो डाउनवर्ड फोर्स था ये दोनों इक्वल हो गए हैं। आफ्टर दैट, ठीक है, ये स्मॉल v नंबर ऑफ, ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ द ड्रॉप
स्मॉल v इज द वॉल्यूम ऑफ द ड्रॉप। ये किसके इक्वल होता है? कैपिटल V बाई n। कैपिटल V हमारे पास क्या है? वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास क्या है? ड्रॉप का वॉल्यूम है, बट ये लिक्विड का वॉल्यूम हमारे पास क्या है? कैपिटल V डिवाइडेड बाई n। n इज द नंबर ऑफ ड्रॉप्स, जो आप नंबर ऑफ ड्रॉप्स जो गिर रहे हैं। ठीक है, देन क्या होता है? फॉर्मूला को कैसे कैलकुलेट करते हैं? अब इस स्मॉल v की जगह पे क्या रखेंगे? कैपिटल B बाई n रख लेंगे। तो यहाँ पे हमने यही किया है, 2 पाई r गामा इज इक्वल टू कैपिटल V बाई n। ठीक है, स्मॉल v की जगह पे रख लिया है, इंटू d इंटू g। d हमारे पास क्या है? व्हाट इज द d? d इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। d इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। एक्सक्यूज मी। ठीक है, फॉर 2 लिक्विड्स, दोनों लिक्विड के लिए हमने क्या किया? अब दोनों लिक्विड के लिए हमने क्या किया? सरफेस टेंशन निकालना है मुझे, तो 2 पाई r गामा 1 इज इक्वल टू V बाई n1 इंटू d1 इंटू g। फॉर फर्स्ट लिक्विड जो हमने क्या लिया था? वाटर। ठीक है, देन द सेकंड सेम 2 पाई r गामा 2 इज इक्वल टू V बाई n2 इंटू d2 इंटू जी फॉर द सेकंड लिक्विड जो हमने क्या लिया था? इथेनॉल लिया था। आफ्टर दैट द फॉर्मूला क्या मिला मुझे? सरफेस टेंशन ऑफ द गामा 1 अपॉन गामा 2 इज इक्वल टू n2 इंटू डिवाइडेड बाई n1 इंटू डेंसिटी ऑफ द फर्स्ट लिक्विड एंड द डेंसिटी ऑफ द सेकंड लिक्विड। ये फॉर्मूला हमको मिल गया। ठीक है, आफ्टर दैट क्या करते हैं? अब हमने एक RD बॉटल भी इसमें यूज किया है। क्या यूज किया हमने? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द लिक्विड मुझे निकालनी है। इसका ये किसके इक्वल होता है? रिलेटिव डेंसिटी के लिए क्या करते हैं? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ द वाटर इज इक्वल टू W3 माइनस W1, जो मैंने आपको पहले अभी बताया था कैलकुलेशन में, डिवाइडेड बाय द W2 माइनस W1। ये फॉर्मूला हमारे पास क्या मिला? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ द वाटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ ड्रॉप ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ड्रॉप ऑफ लिक्विड इनटू नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ द लिक्विड डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ द वाटर। ये फाइनल फार्मूला हमको मिल गया। ठीक है, लेकिन फाइनल फार्मूला यानी कि दोनों लिक्विड के लिए है। यहाँ पे हमने क्या किया? दोनों लिक्विड का हमने क्या निकाला? सरफेस टेंशन। ठीक है, यानी कि रिलेटिव डेंसिटी हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया। अब हमें क्या करना है? जो अननोन हमारे पास लिक्विड था एथेनॉल, उसका निकालना है एब्सोल्यूट सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा? एक लिक्विड के लिए निकालने के लिए गामा लिक्विड इज इक्वल टू number of drop of water divided by the number of drop of liquid into number of drop of liquid divided by the number density of the liquid and divided by the density of the water into surface tension of the water, जो 72 ऑलरेडी स्टैंडर्ड वाटर का सरफेस टेंशन है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप क्या होगा? रिजल्ट मिलेगा। ये हमारे पास क्या है? ये कैलकुलेशन का पार्ट है। ठीक है, दिस इज द पार्ट ऑफ द कैलकुलेटिव पार्ट ऑफ द सरफेस टेंशन। ओके, आर यू अंडरस्टूड? कुछ समझ में आया बेटा? हेलो, यस, कुछ समझ में आया? यस मैम। यस मैडम। आप एक बार जब आप करेंगे, एक्सपेरिमेंट को राइट करेंगे, लिख करके आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको ऐसे ही प्रैक्टिकल करना है और कैलकुलेशन भी बहुत इजी है। फॉर्मूला एक बार लिख करके जरूर प्रैक्टिस करना। ठीक है, और जब तक आपको फॉर्मूला नहीं पता चलेगा तब तक आप उसकी वैल्यू को नहीं पुट कर सकते हो, उसको आपके कैलकुलेशन पार्ट को नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आप अपनी ऑक्जी पे, ठीक है, डेट वाइज एक्सपेरिमेंट लिखते चलना। अभी मैं फाइल के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन ऑक्जी मुझे जब भी मुझे नीड होगी तो मैं आपसे मांगूंगी। आज का एक्सपेरिमेंट डेट आप जरूर डालोगे, जो एक्सपेरिमेंट मैं आपको बता रही हूँ उस एक्सपेरिमेंट की डेट उस दिन की होगी, सभी के फाइल में होगी। ओके मैम, क्या क्या चीजें लिखनी है ऑक्सिलरी में? जो मैंने आपको शेयर करूंगी मैं, वो आपको लिखना है उसमें।
ठीक है, एक मैम एक्सपेरिमेंट पूरा की रीडिंग एक्सपेरिमेंट प्रोसीजर के पूरा साथ। बिल्कुल प्रोसीजर आपको बताना ही पड़ेगा बेटा, लिखोगे तभी तो समझ में आएगा। प्रोसीजर ओके तो मैम। मेन है ना, विदाउट प्रोसीजर आप कैसे परफॉर्म करोगे? सपोज करो आज आपने ऑफलाइन किया है, ऑनलाइन किया है, कभी तो आप ऑफलाइन करोगे, या नेक्स्ट आप किसी को बताओगे तो आप तो ऑफलाइन तो नहीं करना होगा ना, ऑनलाइन तो नहीं करना होगा ना, तो आप ऑफलाइन ही बताओगे प्रोसीजर। तो सिर्फ हाँ बेटा, ऑब्जर्वेशन लिख लेंगे ना, प्रोसीजर हम मेन ऑब्जर्वेशन भी मेन नोटबुक लिखोगे में भी तो लिख सकते हैं, और प्रोसीजर बेटा, लेकिन रहने आप देते हैं ना एक बार लिखोगे तभी नहीं मैम बेटा, तो नेम मैम लिख लेंगे ना प्रोसेसर। मेन तो में तो लिखना ही पड़ेगा ना। लेकिन मैं आपसे वाइवा पूछूंगी तो आपसे प्रोसीजर जरूर पूछूंगी, आपको पता है, थ्योरी ओके प्रोसीजर मैम, एंड वो मैम कैलकुलेशन पढ़ लेंगे पार्ट में हम, आपसे पढ़ वो लेना, पढ़ कोई बात नहीं। लेंगे। हाँ ठीक है, मैं आपसे जब भी चाहूंगी तो ये ऑक्जी आपसे मांगूंगी, ठीक है। वाइवा वाले दिन देखोगे? वाइवा वाले दिन भी देख सकती है, मैंने आज 4 एक्सपेरिमेंट कराया, दो का वाइवा लेंगे एक साथ, 2 अभी नेक्स्ट वीक में लेंगे और आफ्टर दैट 2 लेंगे, ठीक है।